छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के बारे में अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और जब 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद में भारतवासियों के मन में ये बात उत्पन्न हुई कि अंग्रेज लोग हमें इसे इजीली नहीं छोड़ने वाले हैं। इनके अत्याचारों से हमें मुक्ति पाना है तो हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपने देश को अखंडता के सूत्र में बांधना पड़ेगा। और यदि हम ये कार्य नहीं कर सके तो हमारा देश हमेशा के लिए गुलाम ही बना रहेगा। तो उसके कारण भारत में राष्ट्रीय जागृति आई, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसके पश्चात राष्ट्रीय जागृति आई। राष्ट्रीय जागृतियों के पश्चात ही और राजनीतिक एकता और धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्य हुए, जिसके कारण भारत देश को स्वतंत्रता मिलने में सफलता प्राप्त हुई। और अत्यधिक मात्रा में बड़े बड़े लोगों ने कई प्रकार की सभाएं की और सभाओं के माध्यम से ही हमारे देश को संगठित किया गया और संगठन के वजह से ही आज स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संगठित रूप में अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। इसके दमन के पश्चात कुछ समय के लिए भारतीयों में निराशा और शांति छा गई, परंतु स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति जनमानस में विद्यमान रही। 1858 के पश्चात भारत में चेतना जागृत हुई और वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में भिन्नता है और उन्हें अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का शोषण करते हैं। उन्हें यह भी आभास हुआ कि जब तक वे नींद से नहीं जागेंगे, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान, अखंडता, भारतीय होने का गौरव की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम बना ही रहेगा। इस प्रकार भारतीयों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं भर दी। भारत में राष्ट्रीय जागृति के क्या कारण थे? तो भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण देखिए, अंग्रेजों के विलय और विजय और शोषण नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप ही 1857 में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। वो भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं का तीव्रता से विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्रवाद के निर्माण में निम्नलिखित कारण, पहला पॉइंट तो है राजनीतिक कारण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया। जब 1857 का जो युद्ध हुआ, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया और 1857 की घटना के पश्चात भारत में कंपनी का जो शासन था, जो कंपनी शासन करती थी, यह कंपनी का राज्य समाप्त हो गया। भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया और ब्रिटिश संसद में 1858 का अधिनियम पारित कर प्रशासनिक परिवर्तन किए, परंतु उससे भारतीयों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में जो महारानी विक्टोरिया ने एक पत्र में देशी रियासतों के शासकों और भारतीय जनता को आश्वासन दिया था कि जिनका आशय यह था कि पूर्व की जो गलतियां हैं वह नहीं दोहराई जाएंगी तथा भारतीयों के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा, परंतु यह घोषणा पत्र में उल्लेखनीय आश्वासनों का सरकार ने कभी पालन नहीं किया। अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुधार को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा प्रशासन स्थापित किया, यह एक जैसा कानून लागू किया और समान न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासियों एक सूत्र में बंधे और उसमें जागरूकता आई। यद्यपि यह कार्य अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य के लाभ के लिए किए थे, परंतु उससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार से राजनीतिक कारण था जो कि भारतीय आंदोलन के लिए या भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसी प्रकार आता है धार्मिक और सामाजिक पुनर्गठन हुआ। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवादों के
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधार में आंदोलनों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इस आंदोलन में भारतीयों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके प्रणेता कौन कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीयों में सर्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य की भावना की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के आंदोलन मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक थे, परंतु उसमें राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। भारत में सामाजिक आंदोलन और भारत में जो प्रमुख सामाजिक आंदोलन हुए वे कौन कौन से थे देखिए। तो आत्मी सभा 1815 में स्थापित हुई थी। आत्मी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर उसी प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। और किस सन में की? तो 1828 में। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1849 में हुई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। उसी प्रकार सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लास्तकी के एवं कर्नल आलकाउट के द्वारा की गई। इसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और उनके आंदोलनों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा देश एकता के सूत्र में बंधे एकत्रित हो और अपने देश की गुलामी को समाप्त करने के लिए तत्पर हो। ये आंदोलनों का प्रभाव, आंदोलन का स्थापना के यही मुख्य कारण थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विचारकों का प्रभाव था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था और यह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित में संवर्धक के लिए कार्य करे। परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार और दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुआ। तो जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार लॉर्ड मैकाले ने स्वयं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको समाप्त करने के लिए किया था, लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग अंग्रेजी शिक्षा के ज्ञान से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जब हो जाने के कारण उन्होंने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान की, जिसके कारण जो अंग्रेजी लोग अपनी नीतियां बनाते थे, जब अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो गया तो उनकी नीतियों के बारे में भारतीयों को जानकारी होने लगी। इस कारण से कि राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका थी? तो किन भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका है तो देख लीजिए। ये है भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। तो कौन से समाचार पत्र हैं? ये समाचार पत्रों का हमें इस प्रश्न में लिखना है। भारतीय समाचार पत्र है संवाद कौमुदी और अमृत बाजार पत्रिका, मुंबई समाचार केसरी, मराठा हिंदू और पैट्रियट, स्वदेशी मित्रम और आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग प्रदान किया, भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक शिक्षा का प्रसार किया। तो ये जो पिछला जो प्रश्न है इसका आंसर ये हुआ। कौन से समाचार पत्र थे? ये वाले समाचार पत्र थे। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया? तो अंग्रेजों की शोषण की नीति, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। तो आर्थिक शोषण
और असंतोष को जन्म देता है। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे और कुटीर उद्योगों का जो विकास हुआ था उसको गहरा धक्का पहुंचा और भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई और इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर भी चुंगी छूट देकर भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। भारत का धन निरंतर इंग्लैंड की ओर या विदेश की ओर निष्कासित होने लगा, जिससे आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। अतः भारतीय आर्थिक दास्तां के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। तो जो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक शोषण की नीति थी, जिससे क्या हुआ, भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए और उसके कारण क्या हुआ, भारतीयता में आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई और अधिकांश भारतीयों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। तो ये एक भी मुख्य कारण था जो कि इस प्रकार से हमने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं और इसके बाद में हम आगे वाले पार्ट में अगला वीडियो डालेंगे, उसमें दिखाएंगे। अब जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको सारे वीडियो प्राप्त होते जाएं।